हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन से स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन. साइंटिस्ट प्रूव्ड बाय यूजिंग. सबसे पहले साइंटिस्ट क्या दिया है, हर्शन चेज. उसने क्या प्रूव किया था, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बाय यूजिंग बैक्टीरियोफाज. वॉटसन एंड क्रिक प्रूव डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय यूजिंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन. एवरी मैक्लॉइड एंड मैकार्टी प्रूव जेनेटिक मटेरियल थ्रू अ प्रोटीन बाय यूजिंग वायरस. ग्रिफिथ प्रूव ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया बाय यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. तो हम पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. Scientists and their contribution. तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था, 1928 में. और उन्होंने क्या लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है उसके 2 स्ट्रेन लिए थे. निमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए थे. एक तो वायरलेंट एस स्ट्रेन और दूसरा नॉन वायरलेंट आर स्ट्रेन. नॉन वायरलेंट. और इन्होंने क्या प्रूव किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे इन्होंने स्टडी की थी. फिर दूसरे हमारे साइंटिस्ट है एवरी मैक्लॉइड और मैकार्टी. एवरी मैक्लॉइड एंड मैकार्टी. उन्होंने सेम जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसी को आगे फर्दर स्टडी किया. और उन्होंने बोला, इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लाया था, उन्होंने सेम वही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की हेल्प से लिया था, हेल्प से स्टडी की थी अपनी. और उन्होंने बोला कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डीएनए. डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा, वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प से प्रूव किया कि डीएनए जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उन्होंने बोला कि जो ये डीएनए होता है इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. और जब रेप्लिकेशन होता है तो दोनों ये जो स्ट्रैंड होते हैं ना सेपरेट हो जाते हैं. और सेपरेट होने के बाद एक जो स्ट्रैंड होता है ये क्या करेगा, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा और उसकी हेल्प से दूसरा स्ट्रैंड बनता है, दूसरा जो डॉटर स्ट्रैंड है वो बनता है. तो इसको उन्होंने बोला कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन. फिर आता है हमारा लास्ट इज हर्शे एंड चेज. फाज पे एक्सपेरिमेंट किया था, बैक्टीरियोफाज पे, और उसको रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया था. और क्या प्रूफ किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, नॉट प्रोटीन. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में हमसे सबसे पहला क्या ऑप्शन बोला है कि जो हर्शन चेज है उसने क्या प्रूफ किया था, डीएनए से जेनेटिक मटेरियल. बिल्कुल सही बात है. और क्या यूज किया था, बैक्टीरियोफाज. ये भी सही बात है. तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको हम हटा देंगे, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. फिर वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से क्या प्रूव किया था, डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ये भी सही है, इसको भी हटा देंगे. फिर एवरी मैक्लॉइड और मैकार्टी ने क्या किया था कि जेनेटिक मटेरियल थ्रू अ प्रोटीन. देखो यहाँ पर गड़बड़ है. उन्होंने क्या बोला था, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है. डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. और उन्होंने वायरस पे नहीं स्टडी किया था, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया था उसी पे स्टडी किया था. तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि दिस इज इनकरेक्ट. फिर फोर्थ क्या है, जो ग्रिफिथ है उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया में. ये भी हमारा ऑप्शन सही है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3. So I hope you understood it well. All the best.